जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। रावण का जब भी जिक्र होता है तो एक राक्षस अहंकार में चूर प्राणी की छवि उभरती है, लेकिन रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। वह राक्षस होने के साथ विद्वान, पंडित, तांत्रिक और ज्योतिषी भी था। लंका का राजा महाज्ञानी रावण कई चीजों में पारंगत था। वह ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ तंत्र शास्त्र का भी महाज्ञाता था। इन सभी कलाओं की वजह से रावण के संपर्क में जो भी आता था वह साहसी होने के साथ साथ उससे मोहित भी हो जाता था। रावण संहिता, तांत्रिक तिलक, रावण की तांत्रिक साधना, लंका, रावण, ज्योतिष शास्त्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। रावण ऐसे कई उपाय करता था जिसमें सामान्य इंसान भी उसे देखे तो वह उससे आकर्षित हो जाता था। रावण संहिता में कई ऐसे तांत्रिक तिलक की चर्चा की गई है जिसमें जो भी व्यक्ति यह तिलक लगाता है खुद ही लोग उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कहीं कोई काम न बन पाए तो वहां फिर आयुर्वेद मंत्र का सहारा लेना चाहिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बता रहा हूं जो करने मात्र से होगी आपकी मनोकामना पूरी। क्योंकि यह मेरा बताया हुआ प्रयोग नहीं है, ये रावण का बताया हुआ प्रयोग है। उसे सब कुछ पता था किसी से कब कैसे काम लेना चाहिए। वह कई तरह के आयुर्वेदिक प्रयोग करता था और वही प्रयोग रावण संहिता में बताया गया है जो आपके सामने बता रहा हूं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, यहां जरूरत है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जिससे वह आपकी हर बात माने, आपके वश में हो जाए। फिर आप उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। वह उपाय किस तरह से करें? वह आपके वश में हो जाए, आकर्षित हो जाए। यह प्रयोग करके आप अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं। यह उपाय कैसे करें? ध्यान से सुने। पहला उपाय, सबसे पहले आप सफेद आंकड़े को छाया में अच्छे से सुखा लें। इसके बाद सफेद गाय के दूध में मिलाकर उसे पीस लें। फिर अपने ललाट माता पर उसका तिलक लगाएं। ऐसा आप प्रतिदिन करें और कहीं भी जाए तो यह तिलक लगाकर ही जाए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका समाज में वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अगला उपाय, आप अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध में मिलाएं। फिर उसे पीसकर उसका अच्छे से लेप बनाकर चंदन के रूप में लगाएं। इस लेप को जो व्यक्ति लगाता है उसका समाज में काफी आकर्षण बढ़ जाता है। उस व्यक्ति का कहा सभी लोग मानते हैं। अगला उपाय, आप दुर्वा घास के चमत्कार के बारे में पहले से ही आप जानते होंगे। इसके चमत्कार का शास्त्रों में भी काफी वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सफेद दुर्वा घास का सफेद गाय के दूध के साथ लेप बनाकर तिलक लगाए तो वह व्यक्ति किसी भी काम में असफल कभी नहीं होगा। लोग आकर्षित होते हैं। अगला उपाय, अगर आप समाज, घर या फिर ऑफिस जैसी जगहों पर आकर्षक का कारण बनना चाहते हैं तो बिल्वपत्र और बिजौरा नींबू को बकरी के दूध में मिलाएं, फिर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका हर जगह पर आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही साथ हर जगह लोगों का ध्यान आपका अपनी तरफ खींचने में सफल रहेंगे। ये उपाय करके आप किस्मत की ताला खोल सकते हैं। आजमा कर जरूर देखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त नहीं किए हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, वह भी यह लाभ उठा पाए।